पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। जिसको चाहे जेल भेजे, जिसके खिलाफ चाहे अपराध दर्ज करा दे, जिसको चाहे किसी भी मुकदमे में। जन जन की आवाज, सिटी न्यूज एमपी। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी मऊगंज ने मऊगंज थाना पहुंचकर थाना प्रभारी मऊगंज को ज्ञापन दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी मऊगंज ने ज्ञापन में कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध दिनांक 15 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा उनके प्रति अपशब्दों का सार्वजनिक रूप से प्रयोग कर उनका अपमान किया गया है। उपरोक्त घटनाक्रम के अनुरूप ही दिनांक 16 सितंबर 2024 को इंदौर में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा कि राहुल गांधी इस देश का नंबर 1 आतंकवादी जैसे कई अपमानित शब्दों से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर उनका सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया है। उनके प्रति अनर्गल बयानबाजी कर देश में अशांति फैलाने का प्रयास किया गया है। वहीं थाना प्रभारी को ज्ञापन देते हुए कहा है कि उपरोक्त दोनों भाजपा नेताओं के अनर्गल बयानबाजी तथा राहुल गांधी का अपमान करने तथा उन्हें आतंकी कहने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराकर कठोर से कठोर दंड दिया जाए, जिससे कि देश को बांटकर देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली ताकतों को सबक मिल सके, जो कि न्यायोचित होगा। वहीं इस अवसर पर मऊगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, जिला अध्यक्ष पद्मेश गौतम, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष मृत्युंजय चतुर्वेदी आदि के साथ काफी संख्या में लोग शामिल रहे। देखिए क्या है कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। जिसको चाहे जेल भेजे, जिसके खिलाफ चाहे अपराध दर्ज करा दे, जिसको चाहे किसी भी मुकदमे में फंसा दे, उसी कड़ी में जिसको चाहे जो बोल दे और एम पूरी तरह से मनमानी हो गई। जहां तक हमारे नेता आदरणीय देश के राहुल गांधी जी का सवाल है, वो पूरे देश में आम जनता के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए हर मुद्दों की लड़ाई सीना ठोक करके लड़ते हैं। एक से एक, चाहे भट्टा परसौल की लड़ाई रही हो, चाहे किसानों की बात रही हो, जहां भी जा, आप सबको मालूम हो 3700 किलोमीटर की उन्होंने पदयात्रा किया, जो अपने आप में मिसाल है। देश में इतनी बड़ी पदयात्रा करने वाला अभी न आजादी के पहले न आजादी के बाद कोई नेता हुआ। अगर उसके खिलाफ इस तरीके से अभद्र टिप्पणी 2 कौड़ी के सांसद विधायक करें तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि उनका भी एक राजनीतिक बैकग्राउंड रहा, सारी चीजें। अगर अभद्र टिप्पणी वो कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक साथ हर थानों में FIR कराने का निर्देश हुआ है। उसी कड़ी में हमारे साथ जिले के अध्यक्ष और हमारे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे सभी मोर्चा संगठनों के अध्यक्ष और हमारे साथी आकर के हमारे साथ यहाँ पर FIR कराए हैं। और इस तरीके की हरकत अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी हो, अन्य दल के कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति, किसी को किसी के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं। अगर बोलेगा तो हम लोग पूरी तरह से सजग हैं, सक्षम हैं FIR कराने के लिए और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। उसी सिलसिले में आज हम लोग आए आतंकवादी जैसे कहा गया और सदन में देखते हैं कि विपक्ष के नेता वही है सामने। देखिए, जो खानदान देश की आजादी में भूमिका रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 साल नहीं 17 साल जेल में रहे, ये हम नहीं कह रहे, पूरा विश्व जानता है। और 17 साल जेल में रह करके देश को आजादी दिलाई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को क्या क्या नहीं दिया, गरीबी से मुक्त करके, और आज एक भारत को मजबूती में श्रीमती इंदिरा गांधी का और राजीव गांधी जी ने कंप्यूटरीकरण इतना बड़ा जिस खानदान ने किया। और राहुल गांधी जी की बात तो मैं आपसे कर ही चुका कि कितनी पदयात्रा के आज वो नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर एक देश के
प्रधानमंत्री के बाद उनके खिलाफ अगर कोई दल होता है तो नेता उसके दल के नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर उनको आतंकवादी बोला गया तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती।